उत्तरा भागी भागी दौड़ी दौड़ी प्रभु के पास आई। भगवान पांडवों को कार्यभार सौंपकर अपनी द्वारिका की तरफ प्रस्थान कर रहे थे। रथ पर बैठ नहीं पाए, तब तक उत्तरा दौड़ती हुई आई, चिल्लाती हुई, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पति नानेस्वदम्यहं पश्ये यत्र मृत्यो परशप्नहम्। कहने लगी, त्राहि माम केशव त्राहि माम, हे नारायण ये क्या हो रहा है हमारे साथ। उत्तरा ने कह नहीं पाया, तब तक भगवान सब समझ गए। जब भगवान सब समझ गए, भगवान ने क्या किया, सिर्फ एक अंगुष्ठ मात्र का रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और अंदर से ब्रह्मास्त्र को समाप्त कर दिया। नन्हे से परीक्षित की जान बचाई, मां के उदर में ही उनकी रक्षा की और पुनः प्रकट हो गए। भगवान पुनः प्रकट हो गए। उत्तरा आज बहुत खुश है कि प्रभु ने मेरे पुत्र को नहीं बल्कि मेरे पूरे वंश को बचा लिया। अगर आज परीक्षित ना होते तो पांडवों का वंश नहीं होता। भगवान ने आज परीक्षित की रक्षा की। तब तक देखा कुंती मैया आगे खड़ी हैं। कुंती मैया भगवान के चरणों में पैर छूना चाहा। भगवान ने हाथ पकड़ लिया और कहा, अरे आप ये क्या कर रही हो, आप मेरी बुआ हो और मैं आपका भतीजा हूं। धर्म तो मेरा बनता है कि मैं आपके चरण स्पर्श करूं, लेकिन आप उल्टा क्यों कर रही हो। तो कुंती मैया कहने लगी, आप मेरे भतीजे बाद में हैं, लेकिन उससे पहले कौन है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप मेरे भतीजे बाद में हैं, लेकिन इससे पहले आप मेरे भगवान हैं, आप मेरे पूजनीय हैं। कुंती मैया ने कहा कि मैं आपको देखकर बहुत खुश हूं, मैं यही चाहती हूं कि आप यहीं रहें। आदयं पुरुषं नमस्ये, मैंने इसीलिए आपको प्रणाम किया और प्रणाम करना चाहती हूं। बोली, आज आप द्वारिका जा रहे हो, मेरी एक इच्छा है, क्या मेरी इच्छा आप पूरी कर सकते हो। भगवान कहने लगे, ठीक है बुआ जी, जो आपकी इच्छा है कृपया बतलाइए। बुआ ने कहा, जाने से पहले मुझे एक वरदान देकर जाओ। विपदा संतनु स्वरस तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, हे श्री कृष्ण, मैंने अपने जीवन में बहुत दुख उठाया है, बहुत दुख पाया है और मैं आपसे वरदान चाहती हूँ कि जब तक इस जिंदगी में रहूं तब तक संसार के जितने दुख हैं वो मुझे ही मिलते रहें। कन्हैया बोले, हे बुआ, ये आप क्या मांग रही हो। अगर दुनिया के सारे दुख आपके पास आ जाएंगे तो आप तो बहुत दुखी हो जाएंगे। मैया कुंती कहने लगी, कन्हैया ऐसा नहीं है, अगर दुनिया के सारे दुख मेरे पास जब आ जाएंगे तो उसमें से सबसे पहला काम क्या होगा। मैं दुख किस लिए मांग रही हूँ, क्योंकि जब जब मुझ पे दुख पड़ा है तो आप मेरी रक्षा करने के लिए मेरे पास आए हैं और मैं इसीलिए दुख मांग रही हूँ कि और जब जब मेरे शरीर पर मेरे यहाँ संकट पड़ेगा तो प्रभु आप फिर आओगे, इसलिए मैं दुख मांग रही हूँ आपसे। कहती है, क्या मिलेगा। मैया कहती है, सुनो, भवतो दर्शनम यस्यात अपनभव दर्शनम। प्रभु जब जब विपत्ति आती है तो आप मुझे दर्शन देते हैं, इसलिए विपत्ति आती रहे। तो भगवान ने
मैया कुंती का वचन धारण करते हुए आज भगवान द्वारिका जाना वहीं पे रद्द किया और वहीं रुक गए, ठहर गए। आज तब तक देखा भगवान ने एक दिन वहां गुजारा। दूसरे दिन देखते हैं रात में कि धर्मराज युधिष्ठिर रात्रि में 12 बजे का टाइम है, युधिष्ठिर महाराज सर पकड़कर रो रहे हैं बैठे हुए। भगवान पहुंचे, उन्होंने समझाया क्या बात है, अब तो आप महाभारत युद्ध जीत चुके हैं, यहाँ के राजा बन चुके हैं, अब क्यों रो रहे हो, क्या बात है, अब तो आप धरती के सम्राट बन गए हो। युधिष्ठिर कहने लगे मैं रो इसलिए रहा हूँ, मैं राजा तो बन गया, साम्राज्य तो हो गया मेरा, लेकिन मैं साम्राज्य भी संभाल रहा हूँ। अब इस साम्राज्य को देखने हंसने खेलने वाला यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि मैंने अपने सारे वंश का विनाश कर दिया। कोई नहीं ऐसा बचा है जो यहाँ मेरा मार्गदर्शन कर सके। सब आज भीष्म पितामह भी सरसैया पर लेटे हुए हैं। सदैव देवो भगवान प्रतिष्ठिता कले गुरो यावदिदं हिनोन्या। कहने लगे जब तक खड़े हो, आज भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चलो पांडवों को साथ में लिया और पितामह के पास पहुंचे तो पितामह कहने लगे हे भगवान, अगर आप यहाँ आ गए हो मुरली मनोहर, तो आप यहीं तब तक मुस्कुराते खड़े रहना जब तक मेरे शरीर का प्राणांत ना हो जाए, मेरे प्राण इस शरीर से ना निकल जाए, तब तक आप यहीं ऐसे ही खड़े रहना। आज नियम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, प्रभु की मुस्कान में जादू है, क्योंकि ये जादू जिस पे चल जाता है वह भगवान की माया में खो जाता है। अनेक प्रकार से धर्मराज ने समझाया, आज भगवान ने भी धर्मराज को समझाया। भीष्म पितामह इस तरह से आज भगवान की प्रार्थना गाते हुए, स्तुति करते हुए परमानंद को प्राप्त हुए। भीष्म बाबा ने जाने से पहले प्रभु से कहा कि एक मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। कहा कि अंतिम इच्छा क्या है बताइए। कहने लगे मेरी एक अंतिम इच्छा यह है कि मेरी बेटी के हाथ पीले हो जाए। कहने लगे आपकी बेटी कौन है? बताने लगे कि अरे बाबा, आपकी बेटी क्या है, विवाह की बात किसकी कर रहे हो आप? जिनके बच्चे नहीं होते वो गोद ले लेते हैं, हमने भी एक बिटिया गोद ले रखी है और उसके हाथ पीले हो जाएं तो मुझे अत्यंत खुशी मिलेगी। बोले बेटी कौन सी है? बोले इतिमती, ये जो मेरी बेटी है मती, इसे मैं बुद्धि को अपनी पुत्री मान बैठा हूँ, पर इसके लिए कोई वर नहीं मिला। सोच रहा हूँ मरने से पहले आप ही मेरी बेटी को श्रीमती बना लीजिए। अगर आपने मेरी मती को अपनी श्रीमती बना लिया तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। बोलो राधे राधे। कहने लगे बाबा, आप एक काम करो, आपकी श्रीमती कि जब मेरी मती आपकी बन जाएगी श्रीमती, तो आप जब बन जाओगे इसके पति, क्योंकि जब मेरी मती आपकी श्रीमती बन जाएगी तो आप इनके पति बन जाओगे, और जब आप इनके पति बन जाओगे तो आपकी श्रीमती आपके चरणों में सेवा करने लगेगी, आपके चरणों की रति होगी। तो जब आपके चरणों की रति होगी तो मुझे भी मिल जाएगी सदोगति, ये शरीर मेरा भी सदोगति को प्राप्त हो जाएगा। भीष्म पितामह ने इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना की और अंत में सोचते सोचते
निश्चिंत होकर संसार छोड़कर चला जाऊंगा। वर्णन करने लगे, आपकी छवि बड़ी प्यारी है हे मुरली मनोहर। वही बातें सोच रहे मन में जो भगवान बचपना में किया करते थे, वही टेढ़ी छवि, कमर हिलाते हुए, मुरली बजाते हुए, आंखें चलाना। आज भगवान की नजर कैसी है, रसिकों ने लिखा है। कवि कहता है कि जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। सभी लोग तालियां को सुना देते हुए, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, 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 जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। कटारी बारी बारिश हुई मोई बारी, बारी बारिश हुई मोई, बत्तियां मुकर गई।